Hey guys, welcome back to the Launch Education Center. So, are you excited? Yes or no? जल्दी बताइए, are you excited? अरे गाइस, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज हमारा लास्ट लेसन जो था दैट इज व्हाट आयनिक इक्विलिब्रिया खत्म हो चुका है और आज से हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। और लेसन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। लेसन का नाम क्या है? चलो देखते हैं। इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात बोलूंगा कि आज जो मैं लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये जो लेसन है, ये जो लेसन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये लेसन खुद में एक पूरा साइंस है, खुद में एक पूरा साइंस है। इवन तो मैं ये बोल सकता गाइस कि अगर केमिस्ट्री की कहीं शुरुआत हुई होगी, हम लोगों ने कोई लॉज, हम लोगों ने कोई रूल या कोई भी चीज अगर पढ़े होंगे ना, तो सबसे पहले कोई अगर रूल या कोई लॉ बना होगा ना गाइस, तो आज जो हम लोग लेसन पढ़ने वाले वही से शुरुआत हुई है। क्योंकि अरे क्योंकि क्यों बताओ, तो बाद में बात करेंगे क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसी चीज। दूसरी चीज गाइस, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये बोलूंगा कि आज जो हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये लेसन अगर आप लोगों को समझना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग जब इस पूरे वीडियो को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखोगे, तब जाके आप लोग एक एक चीज समझेंगे, क्योंकि इतना बेसिक, इतना डिटेल इस लेसन में छुपा हुआ है। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को इस लेसन में पूरा स्कोर करना है तो आप लोगों को मेरे साथ पहले वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक के बना रहना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को इस लेसन में कुछ तो भी समझ में आएगा। सर ऐसा एक्चुअली कौन सा लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं? सो गाइस, आज का जो हमारा लेसन है उस लेसन का नाम है दैट इज व्हाट, क्या है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हम बात करेंगे, दैट इज व्हाट थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले ऐसा क्यों? अब देखिए, थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा सा हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? दैट इज व्हाट थर्म डैश ओ डैश डायनामिक लिख सकता हूं ना? अरे हाँ या ना? मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया। क्यों किया? बिकॉज ये जो नाम है ना गाइस, ये अपने आप में ही अपने बारे में सबूत देता है। सर कैसे? तो गाइस मुझे बताइए, थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब हम लोग बहुत बार सुनते हैं, थर्म इज नथिंग बट थर्मल। थर्मल मतलब हीट। यस गाइस, थर्म का मतलब क्या होता है? दैट इज व्हाट हीट। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। तो सर डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? इस डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो, या फिर बोल सकते हैं हम लोग दैट इज व्हाट, या फिर इसको बोल सकते हैं मूवमेंट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज व्हाट मूविंग, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज व्हाट ट्रांसफर। कुछ भी बोल दो, डायनामिक्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फ्लो बोल सकते हैं, ट्रांसफर बोल सकते हैं, मूवमेंट बोल सकते हैं, मूविंग बोल सकते हैं, मतलब एनीथिंग। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज व्हाट हीट फ्लो, हीट मूवमेंट, हीट मूविंग, हीट ट्रांसफर। मतलब क्या है कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? हीट ट्रांसफर के बारे में स्टडी करने वाले। किसके बारे में स्टडी करने वाले? हीट ट्रांसफर के बारे में स्टडी करने, हीट मूवमेंट की स्टडी करने वाले, हीट ट्रांसफर, हीट मूवमेंट, हीट मूविंग, हीट फ्लो के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले कि कैसे एक चीज से दूसरी चीज में हमारा हीट ट्रांसफर होगा, कैसे इस प्लैनेट से उस प्लैनेट में हीट ट्रांसफर होगा, कैसे यहां इस बॉडी से उस बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा, कैसे होगा। यहां पे हम लोग हीट के साथ साथ ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इज व्हाट एनर्जी। क्या बोल सकते हैं? दैट इज व्हाट एनर्जी। कैसे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? थोड़ी देर पहले याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला था कि पूरे साइंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी रूल, कोई भी लॉ अगर आया होगा, तो सबसे पहले हम लोग को अगर किसी बारे में अगर पता चला होगा, किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला होगा, तो होता है बेटा हमारा थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। कौन सा था? याद करने की कोशिश कीजिए, कौन सा था? याद करने के लिए कोशिश कीजिए। एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था कि लोगों ने पत्थर को पत्थर मार के हीट निकाली थी। अरे हाँ ना? क्या हुआ था गाइस? एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब एक पत्थर से दूसरे पत्थर में जब ऐसा फ्रिक्शन किया गया, तो वहां पे हीट क्यों प्रोड्यूस हुई? बिकॉज वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, एक टाइप का वहां पे हीट ट्रांसफर हुआ। एक टाइप का क्या हुआ गाइस? हीट ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यही से हमारे केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। इसी वजह से मैंने बोला बेटा ये जो थर्मोडायनामिक्स टॉपिक है, ये इतना छोटा पार्ट नहीं है। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स एक सब्जेक्ट है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन में जाओगे तो आप लोगों को उस समय ये जो लेसन है एक सब्जेक्ट के नाम से मिलेगा। इट मींस दैट कि हम लोग यहाँ पे जो भी चीज पढ़ने वाले हैं, ये हमारा लिमिटेड पोर्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है गाइस? लिमिटेड पोर्शन रहने वाला है। तो गाइस
हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में अगर बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या होगा, जहां पे हम लोग स्टडी करने वाले हीट ट्रांसफर की, किसकी स्टडी करने वाले गाइस, हीट ट्रांसफर की, और भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले। इट मींस दैट हम लोग थर्मोडायनामिक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, व्हाट थर्मोडायनामिक्स is nothing but it is a study of heat transfer. It is a study of heat transfer and different forms of energies. जहां पे हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज के बारे में स्टडी करते हैं और हीट ट्रांसफर के बारे में स्टडी करते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट थर्मोडायनामिक्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अब देखिए ये जो थर्मोडायनामिक्स है ना, इस थर्मोडायनामिक्स को आगे बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे इसके लिमिटेशंस की। किसकी बात करेंगे गाइस, इसके लिमिटेशन की। सर ये क्या चीज हो गई, हम तो लेसन को शुरुआत भी नहीं किए, एक भी चीज नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, और बिना कुछ पढ़े ही डायरेक्टली बात कर रहे हैं उसके किसकी, उसके लिमिटेशंस की। क्यों गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। हमें इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस थर्मोडायनामिक्स के क्या लिमिटेशंस है। बिकॉज अगर लिमिटेशन हमें पता नहीं रहेंगे तो हम लोग इस लेसन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के कुछ लिमिटेशंस है। तो सर क्या थे लिमिटेशन? सबसे पहला लिमिटेशन गाइस ये था कि थर्मोडायनामिक्स ये हमें, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कोई क्या होती है गाइस, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस केमिकल रिएक्शन में हमें ये पता है कि वो केमिकल रिएक्शन एक तो स्लो होंगे या फिर वो केमिकल रिएक्शन क्या होंगे, फास्ट होंगे। दैट इज व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस थर्मोडायनामिक्स है ना, थर्मोडायनामिक्स कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इट डज नॉट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन बताता ही नहीं कि कितने स्पीड में वो रिएक्शन हो रही है, कितने फास्ट वो रिएक्शन हो रही है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। दैट इज व्हाट भाई, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफर। हाँ ना, हीट ट्रांसफर। तो हीट जो ट्रांसफर हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, इसके बारे में, दैट इज रिएक्शन स्लो हो रही है, रिएक्शन फास्ट हो रही है, इसके बारे में हमें थर्मोडायनामिक्स कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये उसका पहला लिमिटेशन। लिमिटेशन नंबर सेकंड, दैट इज थर्मोडायनामिक हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन बताता है। इनिशियल और फाइनल कंडीशन बताता है कि इनिशियल जो वो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में कितनी एनर्जी है, उसके बाद फाइनल जो हमें सब्सटेंस मिला उसमें कितनी एनर्जी है। दैट इज व्हाट, अगर मान के चले मेरा ये सब्सटेंस है, इसमें अगर 100 जूल एनर्जी है, उसके बाद ये सब्सटेंस जो हमें मिला प्रोडक्ट में, इसमें 20 जूल एनर्जी है। तो ये हमें उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है कि उसमें इनिशियल एनर्जी कितनी थी और फाइनल एनर्जी कितनी थी। बट यहां से जब यहां तक गया तो उसके बीच में क्या हुआ, क्यों वो एनर्जी कम हुई, कोई वो एनर्जी बढ़ी, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है, बीच में क्या हुआ उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं देता है। ये उसका सेकंड लिमिटेशन हो गया। लिमिटेशन नंबर थर्ड, थर्मोडायनामिक्स। दैट इज थर्मोडायनामिक्स जो है बेटा, ये अब जैसे देखिए, जब भी हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं या किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, तो हम हमारे ऑब्जर्वेशन में हमेशा देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे की जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक में कौन हो गया, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए। मैक्रोस्कोपिक में कोई तो भी सब्सटेंस हो गया, जैसे कोई भी चीज पकड़ लीजिए, जैसे मेरी खुद की बॉडी पकड़ लो, है ना, कोई बिल्डिंग पकड़ लो, या फिर कोई भी चीज, मतलब जहां पे लार्ज एंटिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे गाइस, लार्ज एंटिटी की बात करेंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, दैट इज व्हाट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में उसकी स्टडी करते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर उसकी स्टडी करते हैं। तो गाइस थर्मोडायनामिक्स हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। हमेशा थर्मोडायनामिक्स की जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर करेंगे। इट मींस दैट जहां पे लार्ज एंटिटी में वो चीज अवेलेबल होगी, लार्ज एंटिटी में अगर वो चीज अवेलेबल होगी तभी हम लोग उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे। ये किसकी कंडीशन है बेटा? दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो मेजरली थर्मोडायनामिक्स के तीन हमारे लिमिटेशन है। मेजरली कितने लिमिटेशन है? 3 लिमिटेशन है। एक,
ये रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। दूसरा, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है, लेकिन बीच में क्या होता है उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। ओके, थर्ड कंडीशन, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऊपर जो भी चीजें होंगी उसके बारे में स्टडी कराएगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऊपर जो भी हमारी चीजें होंगी उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, उसकी कोई भी स्टडीज के बारे में ये हमें बताता नहीं। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को तीनों लिमिटेशन लिख के दे देता हूं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं यहाँ पे लिमिटेशंस लिख पाऊं। ओके गाइस, चलिए लिए स्क्रीनशॉट। ओके, जैसे लिमिटेशन नंबर फर्स्ट, मैंने क्या कहा, लिमिटेशन नंबर फर्स्ट मतलब जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई भी स्टडी नहीं करता, दैट इज व्हाट। अगर हम लोग इसके लिमिटेशन की बात करेंगे तो लिमिटेशन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, दैट इज व्हाट, इट डज नॉट कंसीडर द rate it does not consider the rate at which physical and chemical process occur. It means that, अरे भाई केमिकल रिएक्शन की मतलब वहां पे कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज या कुछ ना कुछ केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हमारा फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होगा तो किस रेट में होगा उसको ये कंसीडर नहीं करता, इट डज नॉट कंसीडर द रेट एट विच फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑकर। मतलब फिजिकल प्रोसेस अगर कोई हो रही है या केमिकल प्रोसेस हो रही है तो उसके रेट को ये कंसीडर नहीं करता कि वो कितने स्पीड में हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं देता। ये हमारा सबसे पहला लिमिटेशन है। ओके गाइस, लिमिटेशन नंबर सेकंड, दैट इज व्हाट, लिमिटेशन नंबर सेकंड क्या कहता है, दैट इज व्हाट, इट gives only initial and final, it gives only initial and final state of system does not describe the system does not describe the system while the changes are taking place। जब हमारे चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस जब होते हैं तो उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, क्यों, कैसा चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, कैसे एनर्जी कम थी और कैसे एनर्जी ज्यादा मिली, कैसे एनर्जी ज्यादा थी, कैसे एनर्जी कम मिली, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बारे में एक्सप्लेनेशन करेगा कि भाई ये हमारा पहला सबस्टेंस है, इसमें इतनी एनर्जी थी, ये हमारा फाइनल स्टेट सबस्टेंस है, इसकी इतनी एनर्जी है। बस ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा, बीच में क्या होगा उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। दैट इज व्हाट, इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें इतनी एनर्जी है, दैट्स इट। वो इतना एक्सप्लेनेशन देगा, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुई, कैसे बीच में क्या हुआ, कैसे वो एनर्जी कम हुई, कैसे एनर्जी ज्यादा हुई, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन थर्मोडायनामिक्स नहीं देता है। एंड दिस इज व्हाट सेकंड लिमिटेशन ऑफ thermodynamics, and there is a third limitation of thermodynamics itself, that is what मैंने क्या बताया, ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी नहीं करता है। that is what it deals only with बोल सकता हूं, it deals only with the properties of macroscopic system, that is system containing a large number of entities, okay, it does not concern with, ओके लिख दे तो यहाँ पे, एंड इट डज नॉट कंसर्न विथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से कंसर्न नहीं करता है गाइस, और ये हमारे मेन 3 लिमिटेशन है किसके गाइस, दैट इज व्हाट, थर्मोडायनामिक्स के। और ये आप लोगों को तीनों के तीनों लिमिटेशन गाइस पता होना चाहिए बिफोर स्टडिंग अबाउट द थर्मोडायनामिक्स। वैसे तो थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट
एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के मतलब किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, उसी के स्टडी के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के मेनली 3 लिमिटेशंस है। एक कि फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होता है तो उस समय उसको वो रेट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, रेट को कंसीडर नहीं करता है। दूसरी चीज वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, बीच में क्या हुआ, उप चेंजेस कैसे हुए उसके बारे में कोई भी कंसीडरेशन नहीं करता है। थर्ड, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी नहीं करता। माइक्रोस्कोपिक जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयंस हो गए, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक हो गया ना गाइस, तो इनके बारे में वो स्टडी नहीं करता। जब वो चीज लार्ज एंटिटी में होंगी, जब वो चीज क्या होंगी गाइस, लार्ज एंटिटी में होंगी, कोई तो बहुत बड़ा सबस्टेंस होगा तो उसके बारे में वो स्टडी करेगा कि ये हमारी चीज थी, इसकी वजह से ये चीज बनी, तो यहाँ पे क्या हुआ करके, मतलब इतना इसका इतना एनर्जी था, इसका एनर्जी इतना था, तो इसके बारे में स्टडी करेगा, दैट्स इट। उसके अलावा वो कोई भी स्टडी नहीं करता। दीज आर द मेन 3 बेसिक लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। आगे बढ़ते थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज का लेक्चर एक्चुअली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पूरा बेसिक लेक्चर है गाइस, ओके। और इस बेसिक लेक्चर देखिए सबसे पहली बात यही होती है कि अगर हम लोग कोई भी चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अगर उसका बेसिक आप लोगों का क्लियर है ना गाइस, तो उस लेसन में आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता उन चीजों को समझने के लिए। तो पहले बेसिक क्लियर कीजिएगा। जो मैं पहले ही बोलूंगा, जो बंदा मेरे साथ पहले से लेके आखिरी तक के जुड़ा रहेगा उसको थर्मोडायनेमिक्स में एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अदरवाइज आपके हर एक टॉपिक के ऊपर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आप खुद अपने आप में क्या हो, क्वेश्चन मार्क। तो बढ़ते गए आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, जैसे कि अब थर्मोडायनामिक्स की अगर हम लोग स्टडी कर ही रहे तो थर्मोडायनामिक्स में हमें कुछ चीजें और समझना जरूरी है। तो कौन सी चीजें, दैट इज व्हाट, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको हमें पढ़ना है। तो ये कौन सी टर्मिनोलॉजीज है, तो गाइस सबसे पहले हमें 3 टर्मिनोलॉजी की बात करना है। एक सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग, और तीसरी चीज होती है बाउंड्री। तो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, या बाउंड्रीज क्या होती है। सो गाइस, बाउंड्रीज, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और बाउंड्रीज क्या होती है। देखिए सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम मतलब जहां पे हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं, जहां पे हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जहां पे भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करेंगे उस चीज को, जहां पे भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करेंगे उस चीज को हम लोग सिस्टम कहेंगे। इट मीन दैट अगर मान के चलो मैं ये रूम है, इस रूम में थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहा हूं, स्टडी करना मतलब हीट ट्रांसफर के बारे में बात करना, या फिर हीट ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे कैसे हो रही है, किस तरह से होता है, तो वो चीज क्या बनेगी, मेरे सिस्टम बन जाएंगे। जैसे मान के लिए ये एक पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर मैंने घसा, तो ये पत्थर, तो एक्चुअली क्या करे बेटा, हम लोग इन दोनों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो हो गया, ये पत्थर इनके बीच में जो प्रोसेस हुई बेटा, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस। जैसे कि मान के लिए एक बॉटल है, बॉटल में पानी है, मैंने इस रूम के बाहर वो बॉटल ले जाके रख दिया। अब बॉटल ले जाने के बाद मान के लिए वो बॉटल में ठंडा पानी था, लेकिन 100% हम लोग जानते हैं कि ठंडे पानी वाली बॉटल को अगर मैं बाहर में रखूंगा, बाहर का एटमॉस्फेयर अगर मेरा वार्म है, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉटल गर्म हो जाएंगी। क्यों हुई, बिकॉज वहां पे हीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब हीट ट्रांसफॉर्मेशन का उस बॉटल में हुआ, इसका मतलब बॉटल ही क्या हो जाएंगी, बॉटल खुद में क्या हो जाएंगे, सिस्टम हो जाएंगे। मतलब जहां पे हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं, जहां पे हीट ट्रांसफर की स्टडी करते हैं, जहां पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, वो चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो फिर सराउंडिंग किससे कहेंगे, जैसे मान के चलिए, अब देखिए हम सिस्टम की जब भी बात करेंगे या फिर थर्मोडायनामिक्स की जब भी बात करेंगे स्पेशली, या सिस्टम की जब भी बात करेंगे, तो हमें ये ध्यान में रखिए, हम लोग यहाँ पे पिस्टन से लगा हुआ सिलेंडर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर बात करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे, हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। थोड़ी देर बाद मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे मान के चलिए कि एक मेरी मतलब एक चीज है, ओके, एक मेरा मैटर है, तो यहाँ पे ये जो मेरा मैटर है, इस मैटर की मैं थर्मोडायनामिक्स स्टडी करूंगा कि इसमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस्टम। तो फिर सराउंडिंग क्या होंगी, सराउंडिंग मतलब क्या होंगी बेटा, इस सिस्टम के सराउंड में जो भी चीज होंगी वो क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग कहलाएंगी। मतलब ये बाहर का एटमॉस्फेयर, ये क्या कहलाएगा, हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। जो एसोसिएट करेगा सिस्टम के सराउंडिंग में, हाँ है ना, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, सराउंडिंग।
फिर बाउंड्रीज का मतलब क्या होगा? बाउंड्रीज का मतलब क्या होगा? एक ऐसी चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता होगा। जैसे ये देखिए, ये बाउंड्री जो दिख रही है बेटा, ये जो लाइन दिख रही है, ये क्या कर रही है? इस सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? हमारा बाउंड्रीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? हमारी बाउंड्रीज हो जाएंगी। हाँ ना? तो अगर मुझे इसको प्रॉपर में अगर डिफाइन करना है तो सिस्टम मतलब क्या होता है? पहले बताइए, सिस्टम मतलब जहां पे थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं, उसके बाद सिस्टम को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा? मेरा सराउंडिंग हो जाएगा। और सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली चीज, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली चीज को हम लोग क्या कहेंगे? बाउंड्रीज कहेंगे। क्या कहेंगे? बाउंड्रीज कहेंगे। चलो एक काम करते हैं, उनके डेफिनेशंस देख लेते हैं। ये चीज आप लोग समझ में आ रही होंगी, समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा डिटेल में घुसेंगे बेटा, जितना ज्यादा डिटेल में घुसेंगे, उतना जल्दी जल्दी ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। चलो देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। सिस्टम मतलब क्या होगा? दैट इज व्हाट सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या होगा? दैट इज व्हाट द इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under thermodynamic observation, which is under thermodynamic observation। ठीक है। सिस्टम मतलब क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का एक पार्ट है, विच इज अंडर थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन, जो थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन में होगा। जो भी पार्ट थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन में होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो बॉटल में भरा हुआ कोल्ड पानी, उसको मैंने बाहर में ले जाके रखा, तो क्या हो जाएगा? वहां पे हमारी बॉटल थोड़ी देर के बाद गर्म होते जाए दिखेंगी, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर था कैसे था? वार्म था। तो क्या हुआ? वहां पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कहां पे हुआ? उस बॉटल में हुआ। इसका मतलब बॉटल उस पूरे यूनिवर्स में हम लोगों ने स्टडी क्या की है? उस बॉटल की स्टडी की। तो जहां पे हम लोग थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो चीज हमारी क्या कहलाएंगी? सिस्टम कहलाएंगी। तो सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन। जो थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन में, थर्मोडायनामिक मतलब जब हीट ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, वो सब हमारा क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स होता है। हाँ या ना? तो इस यूनिवर्स में वो पार्ट, जो पार्ट थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन में होगा, इन्वेस्टिगेशन में होगा, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। तो फिर सराउंडिंग कहेंगे। सिस्टम को छोड़ के जितना भी बचेगा वो सब क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा ना गाइस। तो क्या हो जाएगा हमारा सराउंडिंग? मतलब सराउंडिंग का मतलब क्या होगा? सराउंडिंग इज नथिंग बट इट इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इट इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट रहेगा। जैसे कि बॉटल जो है बेटा, बॉटल के सराउंड में जितना भी चीज है वो सब उसका क्या बन जाएगा बेटा? यूनिवर्स बन जाएगा। फिर बाउंड्रीज का मतलब क्या होगा? बाउंड्रीज का मतलब क्या होगा? बाउंड्रीज नथिंग बट विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जो जिस सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज व्हाट बाउंड्रीज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस? बाउंड्रीज कहते हैं। ओके, तो क्या कहे गाइस हम लोगों ने? सिस्टम, जहां पे हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं। ओके, सेकंड सराउंडिंग, सिस्टम को जोड़ के हमारे बाकी सब बन जाएगा सराउंडिंग। और बाउंड्रीज, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाउंड्रीज कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस? बाउंड्रीज कहेंगे। तो फिर बाउंड्रीज से क्या समझ में आता है? बाउंड्रीज से हमें समझ में आता है ऐसी चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। तो कैसे करती है? किस तरह से करती है? किस तरह से करने वाली है? तो गाइस इसके बारे में अगर आप लोग जानने के लिए रेडी है तो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे बाउंड्रीज के बारे में, फिर बात करेंगे सिस्टम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।